Very good afternoon, students. I welcome you all to the day 3 session of 60 rules of grammar. मैं सभी का स्वागत करती हूँ डे 3 के 60 रूल्स ऑफ ग्रामर में। तो आज कुछ बताना चाहूँगी बच्चे, ये वाली जो वीडियो है वो शाम को जो 6:30 के आसपास जो है वो प्रीमियर होगी। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू जो है ये वीडियो जो है वो लाइव नहीं हो पाया है, बट फिर भी ये डे 3 का सेशन है तो कंटिन्यू रहेंगे बच्चे, रूल्स ब्रेकअप नहीं रहेगा। तो मिलते हैं, आप शाम को इसका प्रीमियर जो है वो देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जोगटा अकेडमी प्लस पे। चलिए, एक अनाउंसमेंट है जो रिगार्डिंग की जोगटा अकेडमी जो है वो अपने कुछ बैचेस जो है वो लॉन्च कर रहा है। जेबीटी कमीशन है, टीजीटी कमीशन, जेबीटी टैट, टीजीटी टैट आर्ट्स पटवारी है, और स्पेशल रेफरेंस गोज टू राइट नाउ एचपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है। तो फाउंडेशन बैचेस भी हैं, तो जो भी अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं सो इन दिए गए कॉन्टैक्ट्स नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने रूल्स के साथ जो है वो चलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो रूल्स जो है बच्चे मैं करवा रही हूँ कि 60 रूल्स में ग्रामर ख़त्म करने का ये मतलब है कि 60 रूल्स में आपको आपके पेपर्स की जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चे कि जैसे जैसे मैं आपको कुछ रूल्स करवा रही हूँ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन टैग का रूल करवाया था, फिर मैंने आपको कुछ प्रोनाउंस के सीक्वेंस का रूल करवाया है, फिर मैं आपको अभी जो जितने भी आगे कुछ रूल्स करवाऊँगी इनकी जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो मैं आपको जो है ऑफिशियल जो टेलीग्राम है उसके उस पर आपको जो है वो प्रोवाइडेड करवा दी जाएगी, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चे उतनी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। एक सिंपल रूल को समझ लेना और बिना प्रैक्टिस के जो है वो उनको प्रोसीड करना जो है वो इंग्लिश में नहीं होता। इंग्लिश जो है जितना आप बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही वो जो रूल्स हैं आपके सामने आपको पेपर के टाइम पे जो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं जिस किस्म की स्टेटमेंट्स, अगर जब से मैं आपको सिंपल एक रूल समझाने के लिए स्टेटमेंट बता रही हूँ, पेपर में स्टेटमेंट्स कैसे आती हैं, थोड़ा सा जो मोड है अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो क्या आप उन रूल को वहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी सेशन के लिए, इसी चीज के लिए बोला जाता है कि जितनी प्रैक्टिस की जाए बच्चे उतनी कम है, और जितना ज़्यादा आप अपने पेपर्स को जो है वो सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 4 से शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 4 कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। कुछ नाउन्स जो है वो हमेशा ही क्या रहते हैं बच्चे, सिंगुलर रहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बताने के लिए कि बच्चे नाउन का सिंगुलर प्लूरल हमें पता है, हम बहुत अच्छे से जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय दिया है तो हमने एस का फैक्टर लगाया तो बॉयज बना दिया, ठीक है। किसी चीज़ जो है वो एक है, ये सिंगुलर में है तो एस का फैक्टर लगाओ तो वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। बट हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं बच्चे जिनका कभी भी प्लूरल बनाया ही नहीं जाता है, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आपको पेपर में ज़रूर आ जाती हैं। ऐसे चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप अपने प्रीवियस पेपर्स को देख सकते हैं तो उसमें चेक करना 2019 के पेपर में इस तरीके के स्टेटमेंट्स आई हैं, और स्टेटमेंट जो है बहुत ही मिन्यूट डिटेल से बच्चे डिफर की गई हुई हैं, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड, जो 4 ऑप्शंस आपको दी गई है ना बच्चे, उसमें जो जितनी भी आपकी क्या कहते हैं जो डिटेलिंग है, यहाँ पर जो डिटेलिंग दी गई है बच्चे वो बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस से जो है वो अलग की गई हैं, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आइए। द फर्नीचर इन द होटल आर वेरी एक्सपेंसिव। द फर्नीचर्स इन द होटल आर वेरी एक्सपेंसिव। बच्चे पहली बात तो फर्नीचर्स लिखा है, तो पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर कीजिए कि फर्नीचर्स नहीं होता, इसका कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो बच्चे एक गलती तो यहाँ पे हो गई, फर्नीचर फर्नीचर ही होता है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, इसका प्लूरल नहीं है हमारे पास ग्रामर में, तो आप लोग भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। फर्नीचर बोला जाता है पहली बात, ठीक है। अब फर्नीचर बोला गया तो पहली बात स्टेटमेंट तो यहीं से गलत हो गई, और इन्होंने आर लिया है जो कि उन्होंने एस के फैक्टर के कारण लिया है, तो बच्चे ये ऑप्शन तो कैंसिल हुआ, ठीक है ना।
बताती हूँ एक एक ऑप्शन को प्लीज ध्यान से नोट कीजिए कि अगर आप एक फर्स्ट ऑप्शन को कैंसिल कर रहे हैं तो रीजन होना चाहिए कि कैंसिल क्यों किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एस का फैक्टर आ गया और आर लगाया तो वैसे ही स्टेटमेंट कैंसिल है, ऑप्शन से बाहर होता है। अगले पे चलते हैं। अगली है द फर्नीचर इन दिस होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, जो कि ठीक लिखा गया है। और सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट होता है बच्चे तो उसने वर्ब भी सिंगुलर लिया है, तो ये तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आंसर भी बच्चे यही है आपके क्या कहते हैं स्टेटमेंट का। अगली भी देखते हैं कि आगे वाली स्टेटमेंट में क्या गलती दी है इन्होंने। अब देखिए द फर्नीचर इन दिस होटल आर वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पर ये गलती दे दी गई, यहाँ पर ये गलती दे दी गई। गलती क्यों है ये बच्चे, यहाँ पर फर्नीचर है, फर्नीचर सिंगुलर है। सिंगुलर है का मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है, प्लीज ध्यान दीजिए, चलिए यहीं पे बताती हूँ, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो बच्चे वर्ब भी तो सिंगुलर जाना चाहिए। अगर बच्चे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर जाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है आर जो है वो गलत है, तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट भी क्या होती है, कैंसिल होती है। बेशक यहाँ पर फर्नीचर ठीक था बट उसका वर्ब जो है वो गलत दे दिया गया था, ठीक है, ये भी आउट हुआ ऑप्शन से। लास्ट देखिए द फर्नीचर्स, अब यहाँ पर एस का फैक्टर है और इन्होंने वर्ब सिंगुलर ले लिया, ठीक है। तो पहली बात हमारा तो यही गलत हो गया बच्चे, हमारा तो नाउन ही गलत हो गया। और अगर नाउन गलत है तो वर्ब सही हो या गलत हो उसके अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट को हमें नहीं देखना, बिकॉज हमारा पहला ध्यान तो नाउन पे ही जा रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि पूरी चारों स्टेटमेंट्स में से जो सही है वो कौन सी है, वो सिर्फ आपके लिए ये वाली है, द फर्नीचर इन दिस होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि फर्नीचर वर्ड होता है, इसका प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं बोला जाता, सिर्फ फर्नीचर होगा बच्चे। और इसका जो वर्ब है वो भी ठीक लिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ स्टेटमेंट को भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हुआ, ये इसका राइट आंसर था। चलिए आगे देखते हैं, लिस्ट भी है आपको बताने के लिए कि कौन कौन से नाउन हैं जो सिर्फ सिंगुलर रहते हैं, कभी भी उनका प्लूरल हम बना ही नहीं सकते। और काफ़ी बच्चे जो हैं ये चीज़ को ना जानते हुए बच्चे काफ़ी वर्ड्स के प्लूरल क्रिएट करते हैं। याद रखना, आपको हो सकता है कि पेपर में किसी चीज़ का प्लूरल भी पूछ लिया गया हो और एक ऑप्शन नन में दे दिया गया हो, तो याद रखना बच्चे कि कुछ नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं होता, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको इस किस्म की स्टेटमेंट काफी पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में बच्चे पूछी गई हैं कि जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, आपको ग्रामेटिकली देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। चलिए द न्यूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, अब आपको भी पता होना चाहिए न्यूज़, ठीक है। देखिए न्यूज़ का मतलब क्या होता है, खबर, न्यूज़ का मतलब होता है खबर होता है, तो न्यूज़ को न्यूज़ ही बोला जाएगा। अगर मैं न्यूज़, एस का फैक्टर तो बच्चे इसकी स्पेलिंग का पार्ट है, एस का फैक्टर इसका स्पेलिंग का पार्ट है, हम इसको न्यूज़ ही बुलाएंगे। अगर हम एस नहीं लगाएंगे तो बच्चे ये तो न्यू बन जाएगा, अगर एस नहीं लगाते तो ये न्यू बन जाएगा, और जो न्यू होता है वो क्या होगा, दैट इज नया, ठीक है। हम यहाँ पर न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एस को हटाते वो तो नया बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग का पार्ट है, न्यूज़ ही बोला जाएगा, लेकिन कैसा है वो आपका बच्चे सिंगुलर है, न्यूज़ सिंगुलर होता है, याद रखना। खबर के बारे में अगर बात करें तो वो सिंगुलर ही होती है, ठीक है। चलिए द न्यूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, अब देखो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब जो है वो क्या ले लिया इसने, प्लूरल ले लिया, तो प्लूरल नहीं आएगा, न्यू सिंगुलर है, सिंगुलर ही जाएगा, ऑप्शन से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द न्यूज़ इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है, यही इसका राइट आंसर है। न्यूज़ सिंगुलर है, वर्ब उसने बिल्कुल ठीक लिया, ठीक है। न्यूज़ सिंगुलर है बच्चे, आपको बेस रूल जो है वो दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया था। बेस रूल क्या था, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा बेस रूल क्या था, बिकॉज बेस रूल के बारे में भी इंफॉर्मेशन बच्चों को बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बच्चे दिमाग में रखनी है बात। बेस रूल,
बेस रूल बहुत काम आने वाला है, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो तो ध्यान दीजिए आप अपने वर्ब को भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, एस का फैक्टर लगाया है, तो आपका जो वर्ब है बच्चे वो क्या कहलाएगा, वो प्लूरल वर्ब कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बेस रूल मैंने बताया, प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, ये रूल कहीं से भी बदलेगा नहीं, ठीक है। बिकॉज जैसे जैसे आगे ग्रामर में जाएंगे बच्चे, हम स्पीच करेंगे, वॉइस करेंगे, टेंसेस भी करेंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हुआ द न्यूज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, कैंसिल करते हैं बिकॉज ये ऑप्शन से बाहर जाएगा, बिकॉज ये जो है गलत है। द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूज़ भी सिंगुलर है, क्योंकि जो नाउन है वो सिंगुलर है, न्यूज़ सिंगुलर होता है बच्चे, हम उसको प्लूरल नहीं बोल सकते, तो सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर लेगा। अब यहाँ देखिए, द न्यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नया बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर नए के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होती है, कैंसिल होती है, बिकॉज न्यू और न्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। और द न्यूज़, ठीक है, आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर जो न्यूज़ वर्ड है ना, स्पेलिंग में तो वैसे ही गलती कर दी और साथ में आर लगा दिया, तो ये भी जो है वो क्या माना गया, गलत माना गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चूज द करेक्ट सेंटेंस पे ध्यान देंगे, बिकॉज एग्जामिनर बच्चे बहुत ही बारीकी डिटेल से एक एक स्टेटमेंट को डिफर कर देता है, बहुत ही बारीकी डिटेल होती है बच्चे। और स्पेशली अगर मैं इस चीज़ में बोलूँ तो प्रोनाउन को लेके डिटेल्ड बहुत ही बारीकी होती है, वॉइस को लेके भी होती है, स्पीच को लेके भी होती है, तो हमें तो चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ के देखना पड़ेगा कि वहाँ पर एरर जो है वो क्या है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए, एक और चीज़ मैं आपको पेपर के रिगार्डिंग बता देती हूँ कि कुछ अगर ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे दो ऑप्शन ना मैचअप कर जाती हैं ग्रामर में, ठीक है, दो ऑप्शन मैचअप कर जाती हैं ग्रामर में, तो आप लोगों ने सिर्फ एक ध्यान देना है कि कौन सा आंसर सही है। अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया बच्चे चूज द करेक्ट आंसर सेंटेंस, तो मतलब आपको क्या चूज करना है, सिर्फ एक चूज करना है, जितनी भी दी गई होती हैं उसमें से एक को चूज करना होता है, और एक को चूज करने का मतलब है कि अगर गलती से एग्जामिनर ने दूसरी दे दी, ठीक है, तो आपको जो पहले वाली ऑप्शन आपके सामने आ रही है आप उसको ही चूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। स्टेटमेंट देखें, हर क्लोथिंग इज स्टाइलिश, ठीक है, हर क्लोथिंग, यहाँ पर जो क्लोथिंग वर्ड है ना बच्चे वो सिंगुलर है, ठीक है, उसने वर्ब कैसा लिया, सिंगुलर वर्ब लिया, तो हमारे अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हर क्लोथिंग्स आर स्टाइलिश नहीं, क्यों, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब कौन सा चला गया, प्लूरल चला गया, गलत, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सिंगुलर है तो उसको वर्ब भी सिंगुलर लेना है, ठीक है। हर क्लोथ्स इज स्टाइलिश, ठीक है। अब क्लोथ्स में देखो एस का फैक्टर लगा है तो इज वो लेगा नहीं, ठीक है। अगर एस का फैक्टर लगेगा तो वो क्या माना जाएगा बच्चे, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया, तो आपका ये जो वर्ब है ना वो सिंगुलर रहा, तो बच्चे ये वाला रूल तो हमने अप्लाई नहीं किया, तो ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है ना। तो अब इसमें से तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जो कि ठीक रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें अब क्या होने वाला है, एक और ऑप्शन को ऐड करते हैं, हर क्लोथ्स आर स्टाइलिश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर हम बच्चे इसमें देखें ना तो ये वाली सही है, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्लोथिंग है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर जा रहा है, तो जितने भी आपके सिंगुलर नाउन होते हैं ना बच्चे वो वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे, वो कभी भी प्लूरल नहीं लेंगे, ठीक है। एक बात ये बताई। अब इसमें गलती क्यों, बिकॉज इसने आर ले लिया तो ये गलत हुआ, ठीक है। इसमें गलती क्यों, क्योंकि ये एस के फैक्टर के साथ आया लेकिन इसने क्या लिया, इज लिया, वर्ब जो है वो सिंगुलर लिया, तो बच्चे ये भी गलत हुआ,
ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? इस चीज़ को डिटेल में देखिए, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को धीरे धीरे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट आती है बच्चे पेपर्स में। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैंने एक और स्टेटमेंट दी आपको, हर क्लोथ्स आर स्टाइलिश। तो ठीक है, क्लोथ्स में एस का फैक्टर लगा तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन गया और आपने वर्ब भी प्लूरल दे दिया। तो बच्चे देखा जाए तो ये भी तो स्टेटमेंट सही हुई, देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। तो अब क्या करें मैम, दो स्टेटमेंट सही आ चुकी हैं, हम कौन सी चूज करें? बिल्कुल बच्चे, हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि पेपर में कुछ ऐसा हो जाए, और अगर हुआ ऐसा तो जब आपके पास इस तरीके की स्टेटमेंट्स दो जो है वो सही ऑर्डर में आ जाती हैं, तो ध्यान रखना जो सबसे पहले आपके सामने सही स्टेटमेंट आई है आप उसको चूज करेंगे। जो आपके सामने पहले सही स्टेटमेंट आ चुकी है बच्चे, हम उसी को चूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया हम उसी को लेने वाले हैं। याद रखना, ये भी बच्चे ग्रामर का रूल है। ठीक है, हो सकता है काफ़ी बच्चों को ना पता हो। बच्चे, होता है कभी कभी एग्जामिनर आपको इस तरीके की स्टेटमेंट दे सकता है, चाहिए तो हमें एक आंसर, लेकिन कभी कभी दो स्टेटमेंट्स भी जो है वो आपकी ऑप्शंस में सही निकल आती हैं। बहुत होता है, रेयर केस होता है। अगर हुआ तो घबराना नहीं, जो चीज़ आपको पहले सही मिली आप उसको चूज करेंगे, क्योंकि जब आपके पेपर्स चेक होंगे सिस्टम भी उसी को लेने वाला है। ठीक है ना, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। तभी मैंने ये वाली स्टेटमेंट ली थी, क्योंकि कुछ केसेस हुए थे ऐसे कि एक पेपर में दो ऑप्शन जो है वो सही आ रही हैं, तो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लेना है। जो चीज़ पहले आई हम उसको सही मानेंगे, दूसरी स्टेटमेंट को हम क्या करने वाले हैं, इग्नोर। क्योंकि या तो वहाँ लिखा होना चाहिए कि दो स्टेटमेंट्स को देखिए, आउट ऑफ 4 दो स्टेटमेंट गलत हैं, दो स्टेटमेंट सही हैं, या तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं है, चूज अ करेक्ट सेंटेंस मीन्स आपको एक ही सेंटेंस को चूज करने के लिए बोला गया है, तो जो पहले आया आप उसी को चूज करके बैठेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब पेपर चेकिंग होगा ना बच्चे, तो वो फर्स्ट ऑप्शन को ही प्रेफरेंस मिलने वाला है। चलिए, ये था आपका। अब कुछ वर्ड्स हैं जिस पे आपको थोड़ा सा नज़र डालने की ज़रूरत है कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं मैम कि जिनके साथ जिनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। प्लीज़ ध्यान रखना, जिनका कभी प्लूरल नहीं बनता। एडवाइसेस नहीं बोला जाता, सिर्फ एडवाइस ही रहता है। जितनी मर्जी एडवाइस दो, 1 2 3 2 4 2, जितनी मर्जी तुम एडवाइस देना चाहते हो, एडवाइस को सिंगुलर ही बोला जाएगा बच्चे, उसका कभी प्लूरल नहीं बनाना। इंफॉर्मेशन होता है, काफ़ी बच्चे इंफॉर्मेशंस बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुनने पे अच्छा लगता है। मैम सुना हुआ है वर्ड हमने, इंफॉर्मेशंस, उसने बोला। बच्चे ठीक है, उसने बोला हम मान लेते हैं, बट वो वर्ड ग्रामर में नहीं है, हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते, बिकॉज ग्रामर हमें उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है ना, तो कुछ वर्ड्स को पकड़ के रखिए, नोट डाउन करिए पेपर के लिए कि बच्चे इनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉलेज। अब नॉलेज जो है, किसी को किसी चीज़ की नॉलेज होना, ठीक है, तो वो नॉलेजेस नहीं होता, एस नहीं बनाया जाता बच्चे, नॉलेज है, नॉलेज ही बोला जाएगा, प्लूरल नहीं बताया जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेसेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रोग्रेस, आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ जाते हो, फिर और उससे ऊपर जाते हो, तो आपने प्रोग्रेस किया, आपकी प्रोग्रेसेस नहीं हैं। याद रखना बच्चे, इस किस्म की जो गलतियाँ हैं वो बच्चे पेपर में करते हैं, बट अब नहीं करनी है क्योंकि आपके सामने वो लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, न्यूज़ सिंगुलर होता है, और ये सारे क्या हैं, ये अनकाउंटेबल हैं, ये सारे ही अनकाउंटेबल हैं। ठीक है ना, एविडेंस, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? अब ये भी क्वेश्चन एक आना चाहिए, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं मैम? अनकाउंटेबल बच्चे वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। या तो एडवाइस को एडवाइसेस नहीं बोला जाएगा, प्लीज़ ध्यान रखना, लेकिन पीस ऑफ एडवाइस ज़रूर बोला जा सकता है। ठीक है ना, एडवाइसेस नहीं बोला जा सकता। हाँ, अगर इन वर्ड्स के साथ कोई एक्सप्रेशन को लगा लिया जाए तो बात अलग है बच्चे, बट एक सिंगल वर्ड, जब हम एक अक्षर के बारे में बात करते हैं बच्चे, हम इनका प्लूरल कभी नहीं बनाते। ठीक है, याद रखना। बैगेज, काफ़ी बच्चे बैगेज के साथ बैगेजेस लगाते हैं, लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है।
इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स नहीं होता, रिसर्च वर्क, ठीक है ना। तो ये सारे ही अनकाउंटेबल हैं। और याद रखना यहाँ पर इस चीज को नोट कीजिए, जो अनकाउंटेबल होते हैं ना बच्चे, वो कभी भी अपने साथ प्लूरल नहीं बनाते। तो इस चीज को अंडरलाइन कीजिए, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट हैं। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। मुझे महसूस हुआ, ठीक है, मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है। नॉलेजेस नहीं है बच्चे, नॉलेज है। तुम इसका ज्ञान रखते हो, ज्ञान्स नहीं रखते बच्चे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं एस के साथ बोल रही हूँ ना, सुनने पे काफ़ी बच्चों को अच्छी भी लगती हैं, नहीं भी लगती हैं, बट ग्रामर ये भी कहता है बच्चे कि सुनने पे ग्रामर को नहीं करना, सुनने पे ग्रामर नहीं करना, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मैथ्स, हम ये मैथमेटिक्स बोलते हैं, एस का फैक्टर लगा है, लेकिन मैथ्स का मतलब तो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसका प्लूरल क्या बनेगा? एक सब्जेक्ट का नाम दिया ना बच्चे, तो मैथमेटिक्स है, ठीक है, एस का फैक्टर लगा है, बट वो प्लूरल नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट भी जो है वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं बच्चे। ये सारे ही क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। ये लिस्ट देने का सिर्फ एक मतलब था आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने पेपर्स में इस किस्म की गलती नहीं करेंगे। आगे जाके मैं बहुत सारी चीज़ें इसी में से आपको बताने वाली हूँ, रूल्स पर ही बताने वाली हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैट्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश नहीं होता बच्चे, हमने कभी इंग्लिश नहीं बोला। LS लगा दीजिए, एस अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा बच्चे, गलत है, ठीक है, याद रखना गलत है। चलिए, डिजीज, नेचुरल फिनोमिना, वेदर, वेदर्स नहीं बोला जाता, हीट को हीट्स नहीं बोला जाता। देखिए किस सेंस में, अगर ये नाउन है, ये तो नाउन है, तो इन वाले नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। हाँ, अगर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का फॉर्म ले लेते हैं ना बच्चे, वो भी मैं बताऊंगी कि जब ये कैसे फॉर्म लेते हैं, उनका भी रूल है हमारे पास। बट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर नाउन के साथ चल रहे हैं, और नाउन के केस में अगर देखें तो सिंगुलर जो है नहीं, ये सिंगुलर ही रहने वाले हैं, कभी भी हम इनके प्लूरल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। डिजीजेस के नाम, मीजल्स हो गए, मम्स हो गए, डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, कैंसर हो गया, तो इन नाम के आगे भी जो है प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर रहेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के आगे चेस, ठीक है, डार्ट्स, तो डार्ट्स बोला जरूर गया है, बट एक सिंगुलर है बच्चे, डार्ट्स में प्लूरल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और सीनरी हो गया, याद रखना। चलिए एक और रेफरेंस में आपको एक बात बताती हूँ, पेपर में आता है इस पे ध्यान दीजिए, यस, इस पे ध्यान दीजिए। सीनरी, बच्चे सीनरीज यूज करना वर्ड पसंद करते हैं आप, पेपर में आया हुआ है। पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता, कभी भी आ जाती हैं स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स को लेके। ट्रैफिक, होमवर्क्स, होमवर्क्स नहीं होता, ठीक है, होमवर्क ही होता है। तो ये सारे ही जो हैं कुछ ऐसे नाउन हैं बच्चे जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आती हैं, आपको पूछा जा सकता है, एक वर्ड दिया जा सकता है कि बताइए इसका प्लूरल क्या होगा। अब आपको पता होगा ना बच्चे कि यार क्या कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, या स्पोर्ट्स का नाम है, तो उसका आपको प्लूरल ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ABC और D में दे दिया जाएगा, नो एरर। तो अगर ऐसा है तो इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी कि इंफॉर्मेशंस नहीं होगा बच्चे, इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना है, गड़बड़ी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब रूल नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है आपका रूल नंबर 5। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है मैम? सबसे बड़ी बात, बहुत ही इजी होता है, तभी बता रही हूँ बच्चे, पेपर में भी आता है, लेकिन कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। बच्चे रिफ्लेक्सिव, देखो ग्रामर बच्चे पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, ग्रामर आप लोग कर चुके हो, छोटे छोटे रूल्स समझ चुके हो, बट जब हम उसको प्रैक्टिस में डालते हैं ना, जब हमारे सामने स्टेटमेंट्स आती हैं, पता नहीं क्या हो जाता है कि स्टेटमेंट ही जो है वो हम सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज छोटी छोटी डिटेल नहीं देखते हम बच्चे। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को ग्रामर नहीं आती, मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को रूल्स नहीं आते, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कर नहीं सकता, हर एक बच्चा जो है वो कर सकता है, बट अब हमने जो करना है वो ज़्यादा ध्यान लगा के करना है।
पेपर क्लियर करना है बच्चे, 100% क्राइटेरिया पे करना है और बहुत अच्छे से करना है। चलिए रिफ्लेक्सिव का रूल देखते हैं। अब पहली बात रिफ्लेक्सिव पे ध्यान देते हैं। रिफ्लेक्सिव होता क्या है? रिफ्लेक्सिव में बच्चे सिर्फ एक चीज़ होता है कि अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगाना है आपने, और अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाते हैं? सेल्फ्स लगाते हैं। ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, जहाँ पर एक वर्ड के पीछे जो है वो सेल्फ या सेल्फ्स लग जाएगा। देखते हैं, देखिए आई पर्सनल प्रोनाउन है, आई, तो अगर कोई चीज़ मैंने की, मेरे द्वारा किया गया वो काम है, तो हम क्या बोलेंगे? माई सेल्फ। ठीक है, तो माई के बाद सेल्फ लगा दिया, माई सेल्फ बन गया। माई सेल्फ बनने का मतलब क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स आती हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यू का क्या है? योर सेल्फ। यू प्लूरल में भी बनता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू बनता है, योर सेल्फ्स। प्लूरल में दे प्लूरल होता है बच्चे, आपको पता है दे प्लूरल ही रहता है, कभी सिंगुलर नहीं होता। इस टेबल को भी नोट कीजिए, कभी सिंगुलर नहीं होता तो देमसेल्व्स ही बनेगा। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसी का जब रिफ्लेक्सिव बनाया जाएगा, जो सिंगुलर है वो सिंगुलर ही रहेगा, जो प्लूरल है वो प्लूरल में ही आने वाला है। आप उस चीज़ को चेंज मत करना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ देखिए ज़रा। अब माई सेल्फ है, कभी आपने ये देखा है? माई सेल्फ्स नहीं, क्यों? है ही नहीं। जब आई ही सिंगुलर, जब बच्चे मैं ही कोई सिंगुलर हूं और मेरे द्वारा कोई किया गया काम वो भी तो सिंगुलर वैल्यू लेने वाला है, वो प्लूरल क्यों लेगा? किया तो मैंने है, अकेले ने किया है। जब मैंने अकेले ने किया है तो मेरा काम जो है मेरे द्वारा किया गया वो भी सिंगुलर में ही जाएगा, प्लूरल में नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर गलती क्या है? यहाँ गलती देखते हैं जो बच्चे कर बैठते हैं कि दे जो है वो प्लूरल होता है, देमसेल्व्स होता है, और काफ़ी बच्चे देमसेल्फ का वर्ड भी जो है वो इन्वेंट कर चुके होते हैं। बच्चे जब ये प्लूरल में है तो इसका प्लूरल ही होगा, सिंगुलर कैसे बन सकता है? जो है ही नहीं, आप प्लीज उसको बनाइए नहीं। ठीक है ना? पेपर में बच्चे एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा, क्यों? बिकॉज उसको पता है कि बच्चों को इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। वो आपको मिसगाइड करना चाहेगा, एग्जामिनर बिल्कुल करना चाहेगा। धोखे से एक स्टेटमेंट में ऑप्शन दे दी जाएगी तो ठीक है, हमें भी पता है कि उसका प्लूरल होता है, सिंगुलर तो होता ही नहीं, तो नहीं होता तो हम ऑप्शन भी उसको चूज नहीं करेंगे कभी। ठीक है, ये चीज़ भी देखना है आपने। ही और शी, हिमसेल्फ और हरसेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है। चलिए यहाँ पर एक और वर्ड इन्वेंट करते हैं, इट सेल्फ्स कहाँ से आया? आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिंगुलर पे बैठा है, वो सिंगुलर पे बैठा है बच्चे, इट सेल्फ्स नहीं होता, ये भी गलत है। दूसरा, वी का आर सेल्फ्स, वी प्लूरल होता है, वी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, हम एक से ज़्यादा के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, आर सेल्फ्स होगा। तो इसमें आर सेल्फ कैसे हो गया? सिंगुलर कैसे बना दिया? नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि पेपर में एग्जामिनर आपको मिसगाइड करने के लिए हो सकता है बच्चे ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसका सिंगुलर है किसका प्लूरल है, आप इस टेबल से चलेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट्स लेते हैं। समझ लिया हमने रिफ्लेक्सिव, अब स्टेटमेंट पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रीटा लुक्ड एट डैश इन द मिरर बिफोर लीविंग फॉर द पार्टी। बच्चे अब एक पर्टिकुलर रूल मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है रिफ्लेक्सिव को लेके, कि मैम हमें कैसे पता लगे कि रिफ्लेक्सिव जो है कहाँ लगाना है। ठीक है, पहली बात डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ कि बच्चे ऑप्शन से पता लग जाएगा। सबसे पहली बात ऑप्शन से पता लग जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लगाना है, फर्स्ट थिंग। अब एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या हमें दिया गया होगा कि हम इसको चूज करें। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है ना बच्चे, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, ठीक है, एक एक्शन सब्जेक्ट ने किया, ठीक है, और वो एक्शन किसको चला जाता है, इससे हम पता करेंगे कि रिफ्लेक्सिव यूज करना है नहीं करना है। जहां पर एक सब्जेक्ट ने एक्शन किया और ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, उस एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है,
आपके सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, ठीक है, कोई क्रिया की, ठीक है, मैंने जैसे कुछ काम किया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है उसी एक्शन को लेता है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी एक्शन को दे के रिसीव करता है और दोनों ही जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए एक ही इंसान हो, किया भी मैंने, लिया भी मैंने, प्लीज ध्यान रखना, किया भी मैंने, लिया भी मैंने, मतलब आई ने किया, मैंने किया, तो मैंने जो एक्शन किया खुद किया और लिया भी खुद ही बच्चे, तो आई के लिए क्या लगेगा, माई सेल्फ लगेगा। आ रही है बात समझ में? रिफ्लेक्सिव बच्चे वहां लगता है जहां पर एक्शन करने वाला और ऑब्जेक्ट में रिसीव करने वाला दोनों जो हैं वो पर्सन सेम ही होते, एक ही इंसान होता है बच्चे, वहां पर रिफ्लेक्सिव लगाना है, ठीक है। स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट में अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट कहती है, Yes, Rita looked at dash in the mirror before leaving for the party. रीटा ने लुक किया, देखा, ठीक है, उसने देखा, किसको देखा, डैश को देखा, इन द मिरर बिफोर लिविंग फॉर द पार्टी। तो पार्टी के लिए आप निकलने वाले हैं, तैयार हो चुके हैं, तो मिरर में आप किसको देखोगे, खुद अपने आप को देखोगे। मीन्स रीटा ने एक्शन किया और एक्शन करने के बाद उसने खुद ही को जो है वो रिसीव करवाया बच्चे। तो यहाँ पर रीटा जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, रीटा फीमेल है और फीमेल के लिए क्या यूज किया जाता है, हम यहाँ पर हर सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, जब एक एक्शन जो सब्जेक्ट करता है ना बच्चे, और जिसने वो एक्शन किया होता है उसका रिफ्लेक्सिव यूज होता है, हर नहीं यूज होगा। अगर हर यूज कर दिया, हम ये नहीं बोलेंगे रीटा लुक्ड एट हर इन द मिरर, हर क्यों आएगा, बिकॉज हर तो पोजेसिव है ना, हर पोजेसिव बताता है। पोजेसिव क्या होते हैं, जहां पर ओनरशिप होती है, यहाँ पर तो ओनरशिप के बारे में बात ही नहीं हो रही, मेरी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, मैं तो खुद ही अपने बारे में बात कर रही हूँ ना बच्चे। जब मैं खुद ही अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को क्या में यूज करूंगी, हर सेल्फ में। शी नहीं बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर रीटा की रिप्लेसमेंट नहीं मांगी गई है, यहाँ पर रीटा की रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं मांगी गई है, और हर्स भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हर्स जो है यहाँ पर पोजेसिव है, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए, पोजेसिव है, और हर यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, और यहाँ पर हर जो सेल्फ है वो ही हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीटा ने अपने आप खुद को देखा, अपने आप खुद को देखने का मतलब है कि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को लिंक जब कर देता है बच्चे, तब रिफ्लेक्सिव लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में भी समझ में आएगा। द कैट क्लीन्ड डैश आफ्टर प्लेइंग इन द मड। जो कैट है, बिल्ली ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, साफ किया। अब बिल्ली ने अपने आप को साफ किया मीन्स उसने खुद ही वो काम किया है बच्चे, तो इट तो नहीं आएगा। अब देखो ऑप्शन क्या है, इट, इटसेल्फ, इट्स और इट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ की जो राइट ऑप्शन है वो इटसेल्फ है। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करते हैं, यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको इट की ऑप्शन क्यों दी है, ये भी समझना जरूरी है। क्यों, बिकॉज सब्जेक्ट की पोजीशन पर नाउन जो बैठा है ना बच्चे, वो कैसा नाउन है, वो आपका एक एनिमल है। आपका जो कैट है वो एनिमल है, और बच्चों को पता होगा कि मैम एनिमल्स और थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, एनिमल्स और थिंग्स के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, बताइए कौन सा यूज होता है, इट का यूज करवाया जाता है, ठीक है ना। एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, इट का। तो ऑप्शंस भी देखो इट में ही है। हो सकता है कि ऑप्शन जो है एक इट में दी जाए, बाकी आपको हर सेल्फ, हिमसेल्फ इसमें दी जाए, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि कैट एक एनिमल है, एक जानवर है बच्चे, और अगर जानवर या किसी चीज़ों के बारे में बात होती है
तो हम प्रोनाउन उनके लिए क्या लगाते हैं, इट को लगाते हैं। ठीक है, पहली बात ये। अब कैट ने क्लीन किया, किसको किया, अपने आप को क्लीन किया। तो अपने आप मीन्स उसने किसको क्लीन किया, अपने आप को। तो बच्चे जब एक सब्जेक्ट अपना काम खुद ही स्वयं करता है ना, बच्चे खुद ही कर रहा होता है ना, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव लग जाता है। याद रखना कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करने वाला जो इंसान होगा ना, वो खुद एक ही होना चाहिए। अगर दो अलग अलग हो गए तो आपका रिफ्लेक्सिव भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपको हैंडल करनी है। अब यहाँ देखिए, डिड यू मेक दिस केक ऑल बाय। ठीक है, क्या तुमने ये केक क्या किया है, क्या तुमने ये केक क्या किया, खुद ही बनाया है। खुद ही का मतलब योरसेल्फ। ठीक है ना, क्योंकि यू बोला ना, डिड यू, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्या तुमने ये केक खुद ही बनाया है। खुद ही का मतलब योरसेल्फ। बहुत ही ईजी है स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव जब अगर स्टेटमेंट आई तो बिल्कुल घबराना नहीं, बेशक एग्जामिनर ऑप्शन जो है वो घबराने वाली दे दे। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ईजिली आपने इसको चूज करना है। रिफ्लेक्सिव में सॉरी, ध्यान सिर्फ ये देना है कि सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट मींस जो कर रहा है काम और जिसने उस काम को, एक्शन को लिया है, दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है ना, याद रखना बच्चे इस चीज को। ओके, दे ब्लेम्ड डैश फॉर द मिस्टेक इन द रिपोर्ट। दे ने ब्लेम किया, किसको ब्लेम किया, दे का मतलब बहुत सारे। चलिए टेबल पे चलते हैं, याद रहेगा टेबल पे जाना। एक सेकेंड। यस, देखिए दे ने ब्लेम किया। दे का जो आपका रिफ्लेक्सिव है वो क्या है बच्चे, देमसेल्फ। ठीक है ना, दे का रिफ्लेक्सिव जो है वो देमसेल्फ है। तो दे ने ब्लेम किया। ठीक है, दे ब्लेम डैश फॉर द मिस्टेक इन द रिपोर्ट। ठीक है, तो दे किसको ब्लेम करेंगे, देमसेल्फ को ब्लेम करेंगे। तो बच्चे ये जो रिफ्लेक्सिव का टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है अभी, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ चीज़ें हैं जो अगर दिमाग में बैठ जाए ना बच्चे, तो एग्जाम में आपको पेपर में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, तो दे बोला गया तो हमें पता है दे का मतलब एक से ज़्यादा होता है और उसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है, देमसेल्फ होगा, देम नहीं होगा। दे ने देम को तो नहीं ब्लेम किया, खुद को वो है ब्लेम किया। ठीक है, देयर भी नहीं आएगा और फिर ये दे भी नहीं आने वाला। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का टेबल, ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टेबल। बहुत अच्छे से होगा बच्चे, चीज़ें ग्रामर बहुत इजीली बननी शुरू हो जाएंगी। चलिए चलिए नेक्स्ट रूल पकड़ते हैं, दैट इज रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 जो है वो किसका है, पोजेसिव प्रोनाउन का रूल है। इसमें बच्चे पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव क्या होता है, जहां पर हम पोजेशन बताते हैं, मीन्स हद से ज़्यादा जब पोजेशन बताते कि यार ये ना चीज़ जो है वो मेरी है। ठीक है, किसी चीज़ की ओनरशिप बताई जाती है। ओनरशिप का मतलब है हकदार। ठीक है, कोई चीज़ के लिए आप अगर हकदार बन जाते हैं और अगर वो चीज़ आपकी होती है तो हम ओनरशिप बताते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मेरी नहीं है, क्या ये तुम्हारी है, तो यहाँ पर उस चीज़ का जो हकदार है वो कौन होते हैं, वो आप बन जाते हो। ठीक है, तो पोजेसिव क्या होता है, जहाँ पर किसी भी तरीके से जो ओनरशिप है वो बताई जाती है। ठीक है, किसी भी वे में बताई जाएगी बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं, पोजेसिव कहते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन का अब आपके पास फिर एक टेबल आ चुका है, तो इन टेबल्स को तो बहुत अच्छे से आप बच्चे याद रख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन जो है वो माइन होता है, याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज गलती नहीं करनी कि अगर फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होगा तो उसका पोजेसिव क्या बनता है, माइन बनेगा। सेकंड पर्सन में योर्स बनता है, थर्ड पर्सन में हिज बनेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में हर्स है और थर्ड पर्सन इट भी होता है बच्चे, तो क्या बनता है, इट्स बनता है। ठीक है, प्लूरल में देख लेते हैं। ठीक है, वी का क्या बनता है, आर्स बनता है। योर का क्या बनेगा, योर्स बनेगा। और देम का क्या बनेगा, यहाँ पर देयर्स बनेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर पोजेसिव का जो टेबल दिया बच्चे, बस आपने याद रखना है इसे। चलिए स्टेटमेंट के द्वारा अच्छे से समझते हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके से आएंगी। द अम्ब्रेला इजंट इट माइन, ठीक है, ये अम्ब्रेला मेरा नहीं है, ये अम्ब्रेला मेरा नहीं है, क्या ये तुम्हारा है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए कि ये मेरा नहीं है, माइन यूज किया गया, इट मस्ट बी, यस इट मस्ट बी योर्स, ये तुम्हारा होगा, योर्स आना चाहिए बच्चे, यहाँ पर योर नहीं आएगा बिकॉज योर तो पर्सनल चला जाता है। और एक और चीज याद रखना, ये ऐसे भी नहीं होता, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता बच्चे, प्रोनाउन, हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। योर्स और योर में बहुत फर्क है, एक एस के साथ और हम इसको सिंपल अपॉस्ट्रोफी एस के साथ अगर लिखते हैं तो ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लग गया तो वो ग्रामर में पोजेशन अलग से नहीं बताएगा, लेकिन योर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जब एडजेक्टिव बच्चे मैं शुरू करूंगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी डिफरेंस क्या है, बिकॉज डिफरेंस पता करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना? योर्स बना। आगे देखते हैं। वी वन द गेम, द ट्रॉफी इज, हमने गेम जीत ली, हमने मतलब वी ने, तो वी ने गेम जीती तो ट्रॉफी जो है पोजेसिवनेस मीन्स हमने गेम जीती तो ये ट्रॉफी किसकी? हमारी है। ठीक है, तो इट इज हमारी का मतलब आर्स है। ठीक है, आर्स, देखो पोजेसिव में एस का लगना जरूरी होता है। आर क्यों नहीं आया? आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज उसमें पोजेशन नहीं आता, बच्चे बताया, हमें पता है कि हमने गेम जीती तो ये जो ट्रॉफी मिली है ना वो हमारी है। हमारी का मतलब है एस के फैक्टर के साथ पोजेशन आता है, एस के साथ पोजेसिव प्रोनाउन बताया जाता है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को जरूर नोट करनी है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट क्या बता रही है। दिस पेंसिल इजंट इट डैश, आई थिंक इट्स योर्स, ये पेंसिल क्या कहते हैं? इजंट इट का मतलब है मेरी, ये पेंसिल नहीं है किसकी? मेरी। ठीक है, तो दिस पेंसिल इजंट इट माइन, माइन का मतलब ये पेंसिल मेरी नहीं है, ये शायद आपकी है, आई थिंक इट्स योर्स। ठीक है, यहाँ पर पोजेशन बताया गया, पेंसिल पड़ी है, आप बोल सकते हो कि यार ये मेरी पेंसिल नहीं है, मेरी बोला ना तो मेरी का मतलब है पोजेशन बता रही हूँ बट मेरा पोजेशन नहीं है, वो पोजेशन बता रही हूँ बट मेरा नहीं है वो पोजेशन, वो किसका है? आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पोजेसिव प्रोनाउन की जो स्टेटमेंट्स हैं बच्चे पेपर में हैंडल करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ ध्यान रखिए किस पे? इस टेबल पे। ठीक है, तो ये इस वाले टेबल पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, आपकी मैक्सिमम जो है जो भी जो डाउट्स आएंगे या जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चे यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको इसको लर्न करना ज़रूरी है। फिर आपको जो रिफ्लेक्सिव का टेबल बताया बच्चे वो भी आप लोग प्लीज़ याद रखेंगे बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे जो है वो फिनिश करते हैं। कुछ रूल्स के साथ रही थी ये क्लास बहुत अच्छे से। आज की क्लास जो है वो लाइव नहीं जा पाई है बट कल की जो क्लास है वो लाइव रहेगी। तो कल की डे 4 की क्लास है, आज डे 3 की क्लास थी। ठीक है, तो आज के कुछ रूल्स हैं और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि आपको इनकी जो एक्सरसाइज है वो टेलीग्राम पे जो है वो प्रोवाइडेड करवा दी जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।